नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अगर हम हथेली को देखते हैं तो ज़्यादातर आपकी हथेली आयताकार है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। आपकी हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। एक रिसर्च, शोध, अनुसंधान, इसकी प्रवृत्ति भी आपके अंदर बनी रहेगी और कहीं ना कहीं एक दार्शनिक व्यक्तित्व आपका जीवन में बना रहेगा। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिन कार्यों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और एक अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिन कार्यों में बोलने से या मस्तिष्क से ज़्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और एक बेहतरीन उन्नति देने वाला बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आप अपनी मस्तिष्क रेखा को देखें, बहुत शानदार है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो इस अवस्था में प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। आप ज़्यादा हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले इंसानों में शामिल हो गए हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है। लेकिन आगे चलकर जब ग्रहों की स्थिति एक बेहतरीन अवस्था में आएगी तो एक अच्छी सफलता भी आपको प्राप्त होगी। यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। अगर यहाँ पे हम देखें वर्तमान में तो देखेगा चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान शनि को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फूल रहा है, अधिक ऊर्जा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और चंद्रमा अपनी ऊर्जा को खो रहा है। तो यहाँ पे एक योग बनता है जिसको हम कहते हैं विष योग। ये शनि और चंद्र दोनों की युति के कारण बनता है। जब हथेली में जो है शनि पर्वत यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा को बढ़ा ले और ये पीड़ित अवस्था में आ जाए, ये अपनी ऊर्जा को ख़त्म करे, ठीक है ना। ये भाग्य स्थान है और ये हमारा मन का स्थान है। 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो यहाँ पे ये विष योग बनाता है। ऐसे में मन में हमेशा असंतोष, दुख, विषाद, निराशा और जिंदगी में कुछ कमी रहने की टसक बनी रहती है। हर समय मन मस्तिष्क में नकारात्मक सोच बनी रहती है। इसके कारण ये प्रैक्टिकल है। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, क्योंकि ये तन मन धन तीनों चीज़ों का एक संतुलित अवस्था है। तो तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है ऐसे में, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। वहीं ये बेवजह की चिंताओं को देता है या कुछ ऐसी वजहें बनाता है जो हमेशा आपको तनाव में रखे, डिप्रेशन में रखे, एंजाइटी की समस्या होती रहे और भाग्य पूरी तरह से साथ न दे। मन सफल नहीं होता है ऐसे में। इंसान मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए, बाकी आपके सवाल फटाफट लेता हूँ मैं। इस चीज़ को थोड़ा हम देखेंगे तो ये चंद्रमा है और अभी 2.5 से 3 वर्षों तक, लगभग 3 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा। आपका मन हमेशा गड़बड़ रहेगा इसकी वजह से। इसका उपाय मैं दे रहा हूँ, जरूर करें। ये मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित रखेगा।
कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आएगी, बात बात पर आंख से आंसू भी आ सकते हैं, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटकाव की स्थिति में रहेगा, उच्चाट रहेगा, ठीक है ना, एकाग्रता नहीं रहेगी, काम कहीं कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, यानी मन अच्छा नहीं रहेगा। और जब हमारा मन अच्छा नहीं रहता है ना, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी, और ये माँ का भी कारक है। अगर चंद्रमा सीधा सीधा आपका खराब है तो माँ का सुख नहीं मिलता है। माँ के स्वास्थ्य को लेके व्यक्ति के जीवन में चिंताएं उभरती हैं। या तो आपका अगर चंद्रमा खराब है किसी भी व्यक्ति का, या तो उसके माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जिसके कारण उसको चिंता बनी रहेगी, या तो माँ के साथ मतभेदता उभरेगी, या व्यक्ति माँ से दूर रहेगा, या व्यक्ति के जीवन में माँ नहीं होगी, ये निश्चित है। ऐसे में नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये इस चीज़ की ओर इंगित कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, फिर आपके सवाल लेते हैं। ये आपका सूर्य का क्षेत्र है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये सूर्य है और इसके नीचे का ये क्षेत्र है आपका सूर्य का क्षेत्र। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये शानदार रेखा दिखाई दे रही है, और ये भाग बहुत अच्छा फूलता हुआ दिख रहा है। जब ऐसी स्थिति सूर्य पर बनी हुई हो तो सूर्य के गुणों में ये क्षय करता है। कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, ये आपको संघर्ष कराएगा और करवा भी रहा है। कहीं नहीं कहीं जो है आप के कार्यों में ये अवरोध उत्पन्न करेगा। आप अपने कामों में खूब ऊर्जा लगाएंगे, लेकिन मेन समय पर आकर चीज़ें खराब हो जाएंगी, प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है आपको इसका। आपको अपने कामों में यश की भी कमी करवा रहा है। ये धन तो कमा रहे हैं, लेकिन भाग्योदय लेट होने की संभावना है। साफ कहूँ तो जीवन में जो 38वां वर्ष है आपका, 42वां वर्ष है आपका, 49वां वर्ष है आपका, और 52वां वर्ष है आपका। यहाँ पे अगर इसके कारण देखो तो 57वां वर्ष है और 64वां वर्ष है। इन वर्षों में आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। इन वर्षों में 38वें वर्ष में, 42वें वर्ष में, 49 में, 52 में, 57 में और 64 में, इन वर्षों में आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। और यहाँ पे दो चीज़ बहुत बड़ी तरक्की की दिखाई दे रही हैं, इस पे भी चलेंगे हम, लेकिन आपके सवाल भी लेंगे, क्योंकि मैं बोलता जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके सवाल ले लेते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है इसकी ओर भी हम इशारा कर लेंगे, और आपको एक शानदार उपाय भी दे देंगे। आप लिख रहे हैं पैसा, पहला पॉइंट है आपका पैसा, काम, लगभग 60 लाख का पेमेंट अटका है। क्या मिलेगा और कब? क्या इस मामले में कोई बड़ा विवाद हो सकता है? अब क्यों अटका है पैसा और इसमें विवाद की संभावना है कि नहीं है, ये देखते हैं। ये राहु का क्षेत्र है, आप ध्यान से देखें, और यहाँ पे ये कट दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से, ठीक, यानी राहु मारक भाव में बैठ रखा है। यहाँ से ये देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है, इसकी ताकत को कमजोर कर रहा है, और बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि को देख रहा है। क्रूर ग्रह अपनी ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ा रहा है, और यहाँ से चंद्रमा अपनी ऊर्जा को खो रहा है। विष योग तो बन रहा है, साथ में गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। सारे योग गलत होने का मतलब होता है कि कोई ऐसा दोष आपके जीवन में आ गया है
कि उसके कारण आपके जीवन में अच्छे के बदले जो है संघर्ष की स्थिति आ रही है। ये दो कारणों से होता है। एक होता है पितृदोष के कारण और एक होता है वास्तु दोष के कारण। आप जहां पर रह रहे हैं वहां की ऊर्जा आपको सूट नहीं कर पा रही है। जहां आप रह रहे हैं वहां की ऊर्जा सूट नहीं कर पा रहे हैं और वास्तु दोष आने के कारण ही आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी प्रतिष्ठा हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपकी नौकरी हो या करियर हो, व्यवसाय हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अब जब ये स्थितियां आती है, देखिएगा जब राहु ऐसा आता है तो सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है। इसके कारण आपका पैसा फंसा हुआ है और इसके कारण विवाद की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो राहु का थोड़ा उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे और अभी किसी से बेवजह उलझे नहीं, ठीक है ना। नहीं तो ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाएगा और चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन मामले से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि धन का नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। पैसा भी नहीं मिलेगा, धन को नुकसान भी हो जाएगा और गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। ये यहाँ पे इस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि गुरु चांडाल योग, विष योग और राहु की दशा एक ही साथ आ गई है। दूसरा आप लिखते हैं करियर। कई सालों से यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। क्या इसमें मेरा भविष्य है या मुझे दूसरा रास्ता देखना चाहिए? आपका ये कहना है, आप यूट्यूब में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन भी है आपके अंदर, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिएगा ग्रहों का जो राजा है सूर्य, सफलता दिलाना इसका कार्य है। सूर्य यहाँ पे रवि बलय बना रहा है और यहाँ पे अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी, समाज में एक पहचान बनाने की इच्छा रहेगी। लेकिन ये सूर्य के गुणों में क्षय कर रहा है और आपसे केवल और केवल संघर्ष करवा रहा है। और आपकी जो ये कार्य है न, चाहे आप कुछ भी करो, कोई भी कार्य करो, उसमें ये अवरोध को उत्पन्न करेगा। अपने कार्यों में आप खूब ऊर्जा लगाएंगे, लेकिन मेन समय पर आकर चीज़ें खराब हो जाएंगी, प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है आपको, अपने कामों में यश नहीं मिल पा रहा है। धन तो कमा रहे हैं क्योंकि सूर्य शुभ तो है, लेकिन भाग्योदय आपका लेट शुरू होगा, ये मैं स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कार्य को बदलें, आपको अपने सूर्य को ठीक करना होगा। और एक चीज़ और, चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी करियर और धन की रेखा पे पड़ रहा है। शादी के बाद भाग्योदय की स्थिति है, ठीक है ना, शादी के बाद भाग्योदय की स्थिति आपकी बन रही है। उनके ग्रहों के कारण जो है आपके जीवन में बदलाव होगा, जो सकारात्मक भूमिका निभाएगा। ठीक, हाँ, अगर आप अपना करियर बदलना चाहते हैं तो अभी केवल और केवल शुक्र से संबंधित कार्यों को आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बुधादित्य राजयोग स्पष्ट बन रहा है। ठीक, और यहाँ से शुक्र आपका एक प्रबल अवस्था में है। तो यहाँ पे एक चीज़ जरूर कहूँगा, आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ना करें, इसका ध्यान रखना है।
और पार्टनरशिप में करते भी हैं, बहुत ज़रूरी है, तो उनके साथ करें जो उसी लाइन में काम कर रहे हैं। अब शुक्र के कारण कौन से व्यवसाय, वैसे आप अपनी रिसर्च करें, शोध करें, जगह के हिसाब से देखें और आपको क्या ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से देखें। लेकिन शुक्र रेडीमेड कपड़ों का कारोबार इसके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे इस टाइम ये शुभ स्थिति में बैठा हुआ है। दूसरा ब्यूटी इंडस्ट्री का काम, तीसरा लग्जरी आइटम का काम, ये यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में है। अगर आप रिसर्च करें, खोज करें और इस ग्रह के अनुसार और भी जो करियर है, जो काम है, अगर करते हैं आप, तो आपको इसमें लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कार्य के प्रति भी जुझारूपन आपके अंदर है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये थोड़ा इस और जा रहा है। घूमने फिरने के भी बहुत शौकीन हैं। हाँ, यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा, इससे मन भी प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। तीसरा आपका सवाल है आर्थिक स्थिति, मेरी स्थिर और अच्छी आय कब बनेगी? रियल में कहूँ तो शादी के बाद आपकी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। एक, दूसरा आपकी जीवन का जो मैंने बोला है 38वां वर्ष, 42वां वर्ष, 49वां वर्ष, 52वां वर्ष, 57वां वर्ष और 64वां वर्ष, ठीक है ना। ये समय बहुत अच्छी तरक्की का रहेगा। ज़्यादातर इसमें निरंतरता रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी और कहीं ना कहीं एक स्थायित्व को ये जन्म देगा, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो। लेकिन तब तक क्या ऐसा ही रहना? नहीं, आपको वास्तव में अगर मैं कहूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक मन से दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। और चंद्रमा के लिए आपको एक धातु पहनने को कहूँगा। अपनी मनपसंद जगह से लें, मनपसंद ब्रांड की लें और जो विधि दे रहा हूँ खुद एक्टिवेट करके उसको अपनी उंगली में पहने। निश्चित तौर पे इसका फायदा आपको होगा। और बिना साधना के आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। चाहे आप कितना भी पैसा खर्च करो, करोड़ करो, 2 करोड़ करो, 10 करोड़ करो, स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। ये क्लियर कट है, कोई इतना क्लियर बोलेगा भी नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कहेंगे, लेकिन स्पष्ट है भाई, बिना स्वयं की साधना के या आपके परिवार में जो है ऐसी साधना दूंगा, टाइम एक रखिएगा, निशा काल रात्रि का रखिएगा, ठीक है ना, विधि भी एक रखिएगा। और एक आदमी नहीं कर सकता है तो दूसरा करिएगा, कभी एक करें, कभी दूसरा करें, कभी तीसरा करें। परिवार में जितने हैं उतने लोग कर सकते हैं, लेकिन टाइम वही रहना चाहिए, विधि वही रहनी चाहिए, ठीक है ना। आपके घर में वो साधना निरंतर भाव से चलनी चाहिए, भाव भी उससे जुड़ना चाहिए, विश्वास जुड़ना चाहिए और पूरी तरह से सरेंडर, समर्पण होना चाहिए और धैर्य। क्योंकि 90 दिन से पहले उसका कोई भी प्रभाव आपकी जीवन पर नहीं पड़ेगा। 90 दिन तक अगर आपने उस आसन को सिद्ध कर लिया, तब वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके लिए कार्य करेगी। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप कर सकते हैं, आपको मैं दूंगा। और घर में सब लोग मिलकर करें, आपका वास्तु दोष भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी हथेली में, आपकी जन्म कुंडली में जितने गलत दोष बन रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और आप इन समस्याओं के चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे। ठीक, अब आप लिखते हैं परिवार। चौथा आपका पॉइंट है घर का बंटवारा, दुकान, पापा का अटका पैसा, भाई की नौकरी और माँ की सेहत, इनमें सुधार कब होगा? देखो भाई,
ये है भद्री स्थान, भाई बहनों का स्थान। ठीक है ना। ये केवल ये बता रहा है कि आप अपने हिसाब से अगर सही रहते हैं तो परिवार का सपोर्ट आपको मिलता जाएगा और उस सपोर्ट के बदौलत आप अपने जीवन काल में तरक्की पाएंगे। दूसरी बात है माँ की सेहत। जब आपका चंद्रमा पूरी तरह से संतुलित अवस्था में आएगा, आपकी माँ की सेहत बेहतरीन होती जाएगी। भाई की नौकरी का सवाल है, उनके हाथ से पता चलेगा उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी नौकरी कैसी रहेगी, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका सामाजिक जीवन कैसा रहेगा। ठीक है ना। पापा के हाथ से उनकी चीज़ों का पता चलेगा। ठीक, तो ये है चीज़ें। पांचवा आपका सवाल है स्वास्थ्य के बारे में। बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां क्यों आते हैं और आगे किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। दो तीन कारणों से आती है। एक तो चंद्रमा के कारण, आपका चंद्रमा बिल्कुल खराब है, इसके कारण पेट की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मन का असंतोष है, दुख है, विषाद है, निराशा है और जिंदगी में कुछ कमी रहने की टसक है, ये बनी रहेगी। और इसका समय अभी 3 वर्षों तक है, लेकिन उपाय करेंगे तो इसमें राहत जरूर मिलेगी। हर समय मन मस्तिष्क में नकारात्मक सोच बनी रहेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, इसके कारण आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये निरंतर तनाव देता है, चिंताएं देता है, ये कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब ये है यहाँ दांतों की भी समस्या आगे चलकर आपको हो सकती है, अपने दांतों का ध्यान रखें। योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जो मैं दे रहा हूँ दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, नहीं तो मानसिक स्थिति में ये और भी गहराई तक आपको कष्ट दे सकता है। मित्र यार दोस्त सब बेकार किस्म के निकलेंगे, कोई भी दोस्त वगैरह ठीक नहीं निकलेगा। अगर कोई ठीक निकला भी, वो भी अपना मतलब निकाल करके साइड हो जाएगा, या जो बहुत ज़्यादा विश्वासी है विश्वासघात कर लेगा, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, विष योग और गुरु चांडाल योग बना रहा है। नर्वस सिस्टम नर्वस हो जाएंगे, थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में दिखाई दे रहा है और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को ये इंगित कर रहा है। ठीक, इसके कारण आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य को बेहतरीन रखने के लिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखने के लिए, आभा मंडल को दिव्य रखने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है करना, कैसी भी स्थिति हो। और एक साधना दे रहा हूँ, उस साधना रात्रि में बेहतरीन तरीके से करें। अब आपने लिखा है मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव है, शांति और स्थिरता कब तक आएगी। यहाँ पे ये तो है अगर आप बहुत अच्छे प्रयास करते हैं और विश्वास और समर्पण भाव से करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि जब राहु रहता है ना, तो ये उपाय नहीं करने देता है, उपाय नहीं करने देता है, आपके कार्यों में और आपके व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है, क्योंकि ये क्या है, परिवर्तनशील ग्रह है। इसके कारण ऐसे में व्यक्ति सही को गलत और गलत को कई बार सही समझ लेता है, भ्रम की स्थितियों को ये पैदा करता है। तो अभी 3 वर्ष के बाद ही आपकी मानसिक स्थिति में मानसिक शांति है, मानसिक स्थिरता है, ये 3 वर्ष के बाद ही चीज़ों में बदलाव आएगा। लेकिन उससे पहले भी अगर आपने सही से जो है योग ध्यान क्रिया कर लिया, दिव्य सूर्य कर लिया, क्रिया कर लिया, तो ठीक रहेगा। दोस्त और रिश्ते, मेरी दोस्ती और रिश्ते लंबे समय तक क्यों नहीं टिकते? क्या आगे अच्छे और भरोसेमंद संबंध बनेंगे?
ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने चंद्रमा को और अपने भाग्य स्थान शनि को कितना बेहतरीन स्थिति में ला सकते हैं। उसी के ऊपर आपके रिश्ते और आपकी दोस्ती निर्भर करेगी। यात्रा में बार बार सामान खोना, नुकसान या झगड़े क्यों होते हैं? ये आपकी मानसिक अस्थिरता को दिखाता है। इन दोनों के कारण जो ये गुरु चांडाल योग यहाँ पे बन रहा है और जो ये विष योग बन रहा है, इसके कारण गुप्त शत्रु भी पैदा होते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण मन डिप्रेशन में, एंजाइटी में और मानसिक दबाव में आ जाता है और चीज़ें बार बार नुकसान इसके कारण यहाँ पे आपको झेलना पड़ता है। शादी, 9वां सवाल है आपका, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और शादी कब तक होगी? अगर यहाँ पे विष योग ना बना होता है तो इसके कारण जो दिखाई दे रही है शादी का योग, ये आपका बन चुका है। ठीक है ना। 26 से लेके 28वें वर्ष तक बहुत अच्छा योग वैसे शादी का बना हुआ है। ठीक है ना। अपने ग्रहों को ठीक करें, धैर्य का पालन करें, अपने ऊपर ज़्यादा काम करें और इस और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका भाग्योदय भी शादी के बाद ही है। इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक। अब अरेंज मैरिज या लव मैरिज, यहाँ पे 50-50 चांस है। ये हृदय रेखा आपकी देवगुरु आचार्य बृहस्पति से प्रभावित हो रही है, मंगल में धीरे से एक रेखा निकल रही है, तो 50% चांस ये लव मैरिज का बता रही है और 50% चांस अरेंज मैरिज का। अगर आप जो लव मैरिज भी करते हैं तो घर वालों की इसमें रजामंदी बहुत ज़रूरी है। अगर घर वालों की रजामंदी नहीं होगी और आप अपनी पसंद की शादी करेंगे तो आगे चलकर उसमें परेशानियां आएंगी और वो परेशानियां मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वास्तु, घर का वास्तु ठीक करवाने में लगभग 1 लाख की पूजा पाठ के बाद भी परेशानियां हैं। क्या कोई और उपाय या सावधानी जरूरी है? इसके लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ उस उपाय के कारण आपके घर में धीरे धीरे वास्तु दोष खत्म हो जाएगा और आंशिक रहेगा भी तो वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। 11वां, सपने और संतुष्टि। मेरे कई सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पाने से पहले इतनी टेंशन, पैसों की चिंता और परेशानियां होती हैं कि जब सपना पूरा होता है तब तक मैं मानसिक रूप से इतना थक जाता हूं कि उसकी खुशी ठीक से महसूस या एंजॉय नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है और सुकून कब मिलेगा? भाग्य स्थान के खराब होने के कारण और विष योग के कारण ये चीजें होती है। शनि मनी धीरे धीरे शनि चरती, इस शनि कार्यों में पाइपलाइन में चीजें रहती हैं, लेकिन जब तक आपका उत्साह रहता है, जब तक उमंग रहती है, ऊर्जा रहता है, तब तक वो काम अटका रहता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, वो खुशियाँ आपकी गायब हो जाती हैं, वो उत्साह खत्म हो जाता है, तब ये उस काम को करवाता है। ये शनि के कारण होता है। इसके लिए भी मैं एक धातु दूंगा, उसी विधि से पहनिएगा तो बहुत अच्छा लाभ आपको आगे चलकर होगा। मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी वास्तव में मिलनी चाहिए। सूर्य, रवि वलय जब भी हथेली में बनता है और देवगुरु बृहस्पति अपनी ऊर्जा को खो रहा होता है और क्रूर ग्रह, दुष्ट पाप ग्रह का उस पर जो है प्रभाव पड़ता है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत वाला जो सामर्थ्य वाला जो ग्रह होता है वो पीड़ित अवस्था में होता है, तो व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, यश की प्राप्ति नहीं होती है और जो उसने अपनी इज्जत, अपना जो है सम्मान डेवलप किया हुआ होता है, वो बिल्डिंग जो है थर थराकर गिरनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे लोग कन्नी काटने शुरू कर लेते हैं
और ऐसा समय का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है ऐसी परिस्थितियों का कि कोई भी ऐरा गैरा उसको सुना के चला जाता है और वो अवाक सा रहता है, कुछ कर नहीं पाता है, उसका व्यक्तित्व तो डहने बैठ जाता है। तो इस विष योग का मुख्य कारण यही है। आपके सारे सवाल मैंने ले लिए हैं, एक एक चीज को समझा के उत्तर दे दिया है। अब फटाफट कुछ अन्य चीजों पे चलें, आपको उपाय दो। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। आप जीवन में सफल तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपे का काम भी आपको करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बनी रहेगी। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब जब आपकी जन्म पत्री में शनि 7.5 में होंगे, बकरी में होंगे, या हम कहें कि एक गलत स्थिति में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, राजयोग है तो आगे जाके फायदा भी मिलेगा। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें या कुछ और भी काम करें, समाज में अच्छा जीवन जिएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य बहुत जल्दी खो जाते हैं आप, और इसके कारण मानसिक तनाव का आपको सामना करना पड़ता है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जीवन रेखा इस प्रकार से, यहाँ पे 35वें वर्ष से लेके और 38वें वर्ष के बीच में भाग्य रेखा से आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है, लाभ होने की संभावना है। यहाँ पे देखेंगे तो एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है, यहाँ पे भी वैसे एक शानदार चिन्ह बन रहा है। और यहाँ पे भी अगर सच में देखें तो मछलियों के 3-3 चिन्ह बन रहे हैं। जहाँ ये व्यापार में वृद्धि करेगा, वहीं ये एक दार्शनिकता देगा, यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है मोक्ष की प्राप्ति की ओर भी आप चलेंगे। धन में दुगुनी वृद्धि भी आगे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा जो है यहाँ पे चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। 3 पौरवे 4 पौरवे दिखाई दे रहे हैं। अचानक सफलता के योग भी 38 से और 45 के बीच में है। शुक्र एक अच्छी स्थिति में है, लाभ की स्थिति में है, लेकिन कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा सा सूर्य बृहस्पति के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बेवजह की चिंताएं दे रहा है, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। आगे चलकर वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा के बारे में मैं बता चुका हूँ। केतु खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अभी 2.5-3 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। 2 धातु पहनने को दे रहा हूँ, उसको पहने, और एक साधना दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।